स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जो लेंथ ऑफ आर्क का टॉपिक मैं आपके सामने पढ़ा रहा था, उसका जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपके सामने आप डिस्कस करूंगा। जिसके अंदर एस्ट्रॉइड है, देन एक और कांसेप्ट होगा जहां पे हम लूप को ट्रेस करेंगे, देन लूप की हम लेंथ निकालेंगे, वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट। और उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कार्डियोइड की, जहां पे कार्डियोइड का लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइक पोलर का फार्मूला अलग से होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और स्टूडेंट इससे पहले मेरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी पे और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक आईआईटी जेईई सीएसआर नेट है, गेट है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं या गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उससे रिलेटेड मेरे जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे अपलोडेड है, तो यहाँ पे आईटेक पे जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट कैसे हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। जैसे ही वीडियो खत्म लाइक करना ना भूलें, सो दैट कि लाइक मैं और भी इस टाइप के कंटेंट आपके लिए अपलोड करता रहूं। सो देखिए आप टू दैट द होल लेंथ ऑफ द कर्व this x is equal to a cos cube t and y is equal to a sin cube t। अब ये क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है तो मतलब ये क्वेश्चन आप पुराना पेपर खोल के देख लो, हर साल मिलेगा या हर 1-2 साल बाद ही मिलेगा, है ना। तो एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है या फिर इस फॉर्म में पूछा जाता है। अपने आप में ये एक ही क्वेश्चन है बट फॉर्म दो है इसके, ना। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है तो भी आपको इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व करना है, और ऐसा पूछा जाता है तो सीधी बात है ना, आपको इंप्रूव करना है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 6 आएगी, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको। एस्ट्रॉइड यहाँ पे जो लेंथ जो एस्ट्रॉइड होता है, देखो हमारा जो सर्कल होता है, सर्कल कैसा होता है, सर्कल ऐसा होता है। अब एस्ट्रॉइड कैसे होता है, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के ऐसे घुमा दो, ऐसे, मतलब ये क्या होगा, सर्कल का जो पोर्शन आता है क्वाड्रेटिक वाला उसको घुमा दो, ये हमारा एस्ट्रॉइड होता है। क्लियर है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, वही से फर्स्ट क्वाड्रेंट की लेंथ निकालेंगे, देन इसको हम क्या करेंगे 4 टाइम कर देंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां से यहां तक की लेंथ निकालेंगे, देन इसको हम क्या कर देंगे 4 टाइम कर देंगे। अगर आप ये कोऑर्डिनेट यूज करें तो भैया यहाँ पे एंगल्स है, तो आपकी एंगल की लिमिट लगेगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, π/2 होगा। तो हम क्या करेंगे 0 से π/2 की लेंथ निकाल के इसको क्या कर देंगे 4 टाइम कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। और इसका कर्व जो है वो याद करने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो भैया सर्कल है, सर्कल को ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लाइक जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, आपका एस्ट्रॉइड बनेगा। क्लियर, और पावर से पता पड़ रहा है x पावर 2/3 y पावर, लाइक सर्कल टाइप की इक्वेशन है, बट x² y² की जगह पावर 2/3 2/3 है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, सो देखिए आप क्या करेंगे, है ना, मैंने आपको बताया था पैरामीट्रिक वाला, तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट, यहाँ पे dt आएगा, लिमिट आएगी आपके पास t1 से t2, है ना। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जो सर्कल वाला कंसेप्ट बताया था मैंने, है ना। सो वही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे 4 टाइम होगी, लिमिट क्या होगी 0 से π/2, है ना, अंडर रूट ऑफ, अब ध्यान दीजिए dx/dt, यार इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 3 आगे आएगा, अरे पावर आगे रहती है, cos स्क्वायर t, एक पावर कम होती है और cos का कितना होता है, माइनस का sin t, और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका डेरिवेटिव। इसी तरह से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे यह आएगा 3a sin स्क्वायर t, और sin का होगा cos t का होल स्क्वायर इनटू dt, ठीक है। नाउ क्या आएगा 4 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ, क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे 9 a स्क्वायर cos 4t sin स्क्वायर t प्लस 9a स्क्वायर sin पावर 4t cos स्क्वायर t dt, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा 4a, अब ये 9 स्क्वायर बाहर आएगा तो ये आएगा 3a हो जाएगा बाहर आके, है ना, 0 से π/2। अब देखिए अंदर से sin स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो sin स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाहर क्या आ जाएगा sin t cos t अंडर रूट हट जाएगा, और अगर आपने sin स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, सिर्फ cos स्क्वायर t, और यहाँ से sin स्क्वायर cos स्क्वायर बचा, यहाँ कितना बचा, सिर्फ sin स्क्वायर t, है ना, इनटू dt। और स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 है, 0 से π/2, है ना, ये आएगा sin t cos t इनटू dt, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ sin t cos t dt। अब मेरे पास दो तरीका, या तो मैं sin को t मान लूं तो ये लाइक sin को p मान लूं तो cos t dt dp बन जाएगा, पर एक तरीका और यूज कर सकते हैं हम, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने में हमें क्या फायदा मिलेगा, ध्यान दीजिए आप। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6a हो जाएगा। नाउ
0 से पाई बाय 2 और हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा is sin 2 थीटा, तो sin 2t हो जाएगा, तो देखो इसका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। क्या आएगा 6 से इसका इंटीग्रेशन था माइनस का sin 2t upon 2 लिमिट 0 से पाई बाय 2 देन ये 2 तो बाहर अंदर ही रहने दो उसको, या 2 को बाहर निकाल दो, है ना। यहाँ लिमिट रखेंगे, चलो माइनस भी बाहर निकाल लो, बचा कितना sin 2t और जहाँ t वहाँ पाई बाय 2 रखोगे तो ये आएगा पाई बाय 2 माइनस यहाँ कितना आएगा, ओह सॉरी sin का इंटीग्रेशन cos होता है तो ये आएगा cos 2t, राइट। तो अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, ये आएगा cos माइनस बाहर निकाल दिया तो cos पाई बाय 2 तो cos पाई हो जाएगा माइनस क्या आएगा पे cos 0, राइट ना। देखिए आप क्या होगा s इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 3 है, स्टूडेंट cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। नाउ -1 कितना आएगा, माइनस का 3 है और माइनस का 2 दैट इज s इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू लेंथ कितनी आएगी 6a, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस टाइप की कर्व की लेंथ को निकालते हैं, बिल्कुल यही इसकी लेंथ आती है, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें कर्व ट्रेसिंग का कांसेप्ट हम उसकी लेंथ किस तरह से निकालते हैं। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे शो दैट द होल लेंथ ऑफ द कर्व दिस, आपको प्रूव करनी है इसकी लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे आपको इसकी जो लेंथ रखी वो देखिए √2 पाई a, है ना। आपको इसकी लेंथ जो प्रूव करनी है वो है यहाँ पे √2 पाई है ना, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कर्व ट्रेस करते हैं तो हमें लिमिट का पता होना चाहिए। अगर लिमिट नहीं पता है तो हमें कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा। और स्टूडेंट आपको जो कर्व ट्रेसिंग का कांसेप्ट है अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ आईटेप जा रहा है, आईटेप पे यहाँ पे आप मेरे कर्व ट्रेसिंग का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो देख लेंगे तो आपको यहाँ पे जो मैं कर्व ट्रेस का कांसेप्ट समझाऊंगा वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी भी कर्व को ट्रेस करना है तो कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना। अब आप देखो सबसे पहले हम कर्व ट्रेसिंग के अंदर ये देखते हैं कि कर्व की पावर जो x और y की पावर वो इवन है या नहीं। तो देखो ये इवन है, ये भी इवन है, सब इवन है। इसका मतलब ये x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक, मतलब जितना इधर उतना इधर होगा, जितना इधर है उतना इधर होगा, क्लियर। तो मतलब ये तो पता पड़ेगा कि यार कर्व इस x एक्सिस y एक्सिस को कहीं भी कट कर रहा है तभी तो सिमेट्री बन रही है। अब आपको ये देखना है कि यार ये x एक्सिस को कहां कट कर रहा है। तो अगर x एक्सिस को कट करेगा तो ऑब्वियसली उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको 0 पुट कर दो, आप क्या रख दो, 0 रख दो। जैसे इसके y कोऑर्डिनेट को 0 रखोगे तो या तो x की वैल्यू 0 आएगी या प्लस आएगी या फिर माइनस आएगी। अरे यार इसको 0 रखो, x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 रखो तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये 0 पे कट कर रहा है ना, 0,0 पे, एक a,0 पे कट कर रहा है और एक कहां कट कर रहा है, माइनस का a,0 पे कट कर रहा है, क्लियर। अब आपको ये देखना है कि यार कहीं ये y एक्सिस को तो नहीं कट कर रहा है, तो क्या करोगे आप, y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, x 0 होता है। और भैया जैसे ही x को 0 रखोगे तो यहां तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये y एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पे टच कर रहा और कहीं और टच नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली अगर यहां टच करा तो ये जो कर्व है ये इस टाइप का होगा, एक लूप होगा और यहाँ पे भी ये लूप होगा। बस इससे ज्यादा कर्व ट्रेसिंग का कांसेप्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं, आपको लूप पता करना है ना, तभी तो आप उसकी लेंथ निकाल पाओगे। देखो कर्व ट्रेसिंग का बहुत भारी कांसेप्ट है, बड़ा कांसेप्ट है, उसको इतना डिस्कस नहीं कर सकता, बस आपको खाली कर्व का शेप पता पड़ जाए तो आपका काम हो गया यहाँ पे, है ना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो अभी सिमेट्रिक है, हम यहाँ से यहाँ तक इस कर्व की लेंथ निकालेंगे, मतलब हमें इसकी लेंथ निकालूं, किसकी लेंथ, इसकी लेंथ। अगर मैं इसकी लेंथ निकाल के 4 टाइम कर दूं मेरा आंसर खत्म, तो वही काम करेगा, है ना। क्या देखो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, x1 से x2 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट इनटू dx, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 टाइम हो जाएगा, लिमिट क्या जाएगी 0 से a, है ना, देन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ करना पड़ेगा इसको, है ना। तो देखो क्या होगा ये 16a स्क्वायर बाय dy बाय dx, है ना। अब इसको u इनटू v से करेंगे। सबसे पहले मैंने इस x स्क्वायर को किया तो ये आएगा 2x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस, फिर मैंने इस x स्क्वायर को छोड़ा और इसका करूंगा तो ये माइनस का 2x आएगा, ठीक है। देन यहाँ देखिए आप कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो निकाल लीजिए, तो यहाँ से 2x कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि माइनस 2x तो माइनस बचेगा तो 2x आ जाएगा, ठीक है ना, इनटू dy बाय dx। और ये है इसको हम क्या कर देंगे इधर डिवाइड कर देंगे 16a स्क्वायर बाय, ठीक है। थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, क्या आएगा देखो यहाँ पे 2x, ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर, है ना। और यहाँ से जो y की वैल्यू चाहो तो y की वैल्यू रख दीजिए आप, है ना। तो y की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा देखो यहाँ पे ये आएगा x स्क्वायर, चूंकि अंडर लेना पड़ेगा आपको, है ना, तो अंडर ले लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप क्या आएगा, ठीक है अपन बेटर वैल्यू रख देते हैं, बाद में दिमाग लगाएंगे ना,
एक बार रख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, रख देता है इसकी वैल्यू, है ना। तो ये वैल्यू आई ना, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, देखो यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा dy by dx होल स्क्वायर दैट इज 2x a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब बाद में रखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 16a स्क्वायर बाय का होल स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा, देन ध्यान दीजिएगा 4 0 to a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 a पावर 4 y स्क्वायर dx, राइट ना। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इसका, तो ये आएगा x 4 0 to a अंडर रूट ऑफ ये आएगा 64 a पावर 4 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 64 a पावर 4 y स्क्वायर, राइट ना। अब देखो y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी वो उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे हम वैल्यू उठा के रख लेते हैं। तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो, चलो एक काम करो रख देते हैं, तो s इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है 4 0 to a और यहाँ से ये जो वैल्यू है ना 64a पावर 4, इसको बाहर निकालेंगे तो 8a स्क्वायर आएगा, तो मैं इसको सीधा बाहर निकाल देता हूँ 8a स्क्वायर, तो यहाँ से सिर्फ y स्क्वायर रह जाएगा, इसको अपन रहने देते हैं नीचे, तो इसको मैं y लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट हटा देते हैं, y लिख देते हैं, है ना। अभी ऊपर को निपटते हैं अपन, है ना। ऊपर क्या दे रखा है यहाँ पे आपको 64 a पावर 4, तो एज इट इज है, यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा यहाँ पे 8a स्क्वायर, और ये टोटल अंडर रूट यहाँ से चलो एक काम करो यहाँ तक ले लो, इसको y स्क्वायर ले लो, प्लस देन ये कितना आ रहा है आपके पास, ये वैल्यू एज इट इज आ रही है, दैट इज x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इनटू का होल स्क्वायर इनटू dx, राइट। सो s इज इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2a स्क्वायर लिमिट 0 टू a, दैट इसको कैंसिल करेंगे तो 28 एड्जा हो जाएगा और ये कैंसिल होगा तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8a स्क्वायर x स्क्वायर, है ना, एंड देन ये आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस प्लस यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी ये x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर divided by y into dx, y square, sorry. Now s is equal to, देखो यहाँ से ऊपर से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो इस x स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए आप, तो ताकि क्या अपने लिए ठीक रहेगा, है ना। सो मैं यहाँ बाहर कॉमन निकाल देता हूँ, तो ये आएगा x देन अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 8a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई आएगा तो 8a पावर 4 माइनस 8a स्क्वायर x स्क्वायर, स्टूडेंट यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, तो यहाँ आएगा ये a पावर 4 माइनस कितना आएगा प्लस 4x पावर 4 एंड माइनस का 4a स्क्वायर x स्क्वायर वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा हमारे पास y स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, देन इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, ध्यान दीजिए क्या आएगा वैल्यू 1/2a स्क्वायर लिमिट 0 से a x अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं लिख देता हूँ 4x पावर 4 एज इट इज लिख दीजिए आप, है ना। दैट यहाँ पे देखिए आप ये कितना आ रहा है 8 और 4 12, दैट इज 12a स्क्वायर x स्क्वायर, देन आपके पास एक और वैल्यू क्या आ रही है a पावर 4 और a पावर, तो ये आएगा 9a पावर 4 अपॉन y स्क्वायर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं इधर कैलकुलेट करूंगा, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, है ना। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए s इज इक्वल टू 1/2a स्क्वायर 0 to a x एज इट इज रहने दीजिए। स्टूडेंट आप देख रहे हो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, अगर आप चेक करोगे तो ये बन रहा है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, चेक करेंगे आप तो ये इसका होल स्क्वायर बनेगा, है ना। देखो आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर, है ना, और फिर इसका स्क्वायर आ रहा, देन माइनस का 2ab, तो बिल्कुल ये वैल्यू आ रही, तो आप इसका होल स्क्वायर बना देंगे, एंड देन नीचे क्या आ रहा है y स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस y स्क्वायर की वैल्यू अभी क्वेश्चन में थी हमारे पास, तो y स्क्वायर की वैल्यू आपको उठा के रखनी पड़ेगी। तो मैं बता दूं यहाँ पे y स्क्वायर जो हमारा कर्व था वो क्या था, ध्यान दीजिए हमारा जो कर्व था वो ये था 8a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था, तो यहाँ से y स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर में उठा के मैं यहाँ रखूंगा, तो y स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू रखी, कितनी आ रही है x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर, इसको आप रख दीजिए यहाँ पे रूट कर कैसा, ठीक है, इनटू dx, क्लियर। नाउ देखिए आप क्या होगा s इज इक्वल टू 1/2a स्क्वायर, स्टूडेंट 0 टू a, ये 8a स्क्वायर ऊपर चला गया, तो अब आप इसको यहाँ देखेंगे तो पहले मैं एक काम करता हूँ, ये x z रहने देते हैं और ये अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आएगा
2x² माइनस 3a² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये x अंडर से बाहर आ जाएगा और यहाँ से यहाँ पे भी ये √2 हो जाएगा एंड ये अंडर में रह जाएगा a² माइनस x² dx, है ना। भैया हमने क्या करा, इस x² को अंडर से हटाया, 8a² था इसको लिख दिया 2√2a एंड देन यहाँ पे a² माइनस इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज रहेगा और यहाँ स्क्वायर से अंडर हट जाएगा। क्लियर, ये x कैंसिल, है ना, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल और √2 ऊपर गया तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी √2/a, है ना। 0 to a आपके पास वैल्यू आएगी 2x² अपॉन a² माइनस x² इनटू dx। इसमें हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा मान लीजिए, है ना, देन इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा होगा, है ना। लिमिट पुट करेंगे, देखिए अब क्या हुआ है, x वैल्यू √2a, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो sin 0 0 होता है और जब a रखेंगे तो a से a कैंसिल, sin a कितना होता है π/2, है ना। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 2a² sin² थीटा माइनस 3a² डिवाइडेड बाय, यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा a² माइनस a² sin² थीटा इनटू यहाँ आएगा आपके पास a cos थीटा d थीटा, है ना। बस हो गया अपना क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ठीक है। ये आएगा √2a, है ना, और यहाँ से आप बाहर कॉमन निकालेंगे तो देखिए बाहर से कॉमन आ रहा है आपके पास 0 से π/2, बाहर से a² कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2 sin² थीटा माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से अंडर रूट में से एक तो देखो ये a² यहाँ से निकला और एक a, ये तो एक काम करता हूँ मैं इसको a³ कर देता हूँ, राइट, और यहाँ से a² बाहर निकलेगा तो a और ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin² थीटा और ये आएगा आपके पास cos थीटा। स्टूडेंट 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना। तो ये cos थीटा से cos थीटा, ये टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी कैंसिल। 1 माइनस sin² क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल और यहाँ से ये a और a² से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ a, तो ये √2a बाहर निकाल दीजिए तो यह हो गया आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये आएगा 2 sin² थीटा माइनस 3 इनटू d थीटा, देन इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट वहां पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो मुझे करना पड़ेगा, मैं उधर हटा देता हूं फिर आपको बताता हूं आगे, है ना। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, s इज इक्वल टू, इसको आप अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा √2a, है ना, और ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2√2a और ये आ जाएगा sin² थीटा d थीटा लिमिट 0 से π/2 और ये अंदर आएगा तो माइनस का 3√2, है ना, ये आ जाएगा आपके पास d थीटा लिमिट 0 से π/2। क्लियर, देखो या तो आप इसको सिंपल गामा बीटा से भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर हमारे पास एक फार्मूला और है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा, इससे भी आप कर सकते हो, माइनस 3√2 इसका थीटा हो जाएगा दैट इज 0 से π/2, है ना। देन s इज इक्वल टू, ये 2 बाहर कैंसिल हुआ तो स्टूडेंट यहाँ आएगा √2a, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे थीटा, इसका आएगा माइनस का sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस का ही रहेगा मतलब ये माइनस ही आ जाएगा, देन यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 3√2 लिमिट आएगी π/2 माइनस 0, देन s इज इक्वल टू √2a, लिमिट पुट करेंगे तो π/2, यहाँ π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos sin π हो जाएगा 0 हो जाएगा तो मतलब ही नहीं इसका, है ना, 0 पे दोनों 0 है तो लेन देना नहीं, है ना। माइनस का कितना आएगा 3√2 अपॉन 2, है ना, देन s इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये आएगा आपके पास √2 पाई, a कहाँ से है, यहाँ पे ये जो a था ये आगे से मल्टीप्लाई a इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a यहाँ भी आ जाएगा, 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 ठीक है ना। तो ये होगा आपके पास √2 पाई a/2 माइनस का 3√2 पाई a/2। स्टूडेंट आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, है ना, √2 पाई a माइनस 3√2 पाई a, तो आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 2√2 पाई a अपॉन 2, स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, सो s इज इक्वल टू माइनस का √2 पाई a, स्टूडेंट सरफेस एरिया जो लेंथ होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो √2 पाई हमारा क्या आएगा आंसर, मुझे लगता है √2 पाई ही आपको प्रूव करना था। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पेशेंस रख के इसको अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी बार वापस देख के समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट आज का ये वाला टॉपिक यहीं तक, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो पोलर कर्व्स होते हैं उनका हम लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कार्डियोइड, जो एग्जाम में नॉर्मली हर 1-2 साल में आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो उस पर मैं आपके सामने वो वाला वीडियो लेके आऊंगा। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, और जो लास्ट वाली स्क्रीन आ रही है इस पे मेरे पुराने जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, और स्टूडेंट यहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।